हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये नेपाल से ये चार्ट है, नेपाल से बुटवल से पशुपतिनाथ नेपाल। नेपाल को हम लोग की तरफ से बहुत सारा प्यार। चलिए अब इनको स्टडी करते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग सब लोग। प्रशांत जी का चार्ट है ये कि कौन सा प्लैनेट कौन सी जगह पे हो तो कैसा असर डालता है। तो सबसे पहले प्लैनेट पिक करिए और उसको समझते हैं। आपको पहले भी बताया था हमने कि ये दो घर इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये तीसरा, तो ये जो दो घर है ये और ये आपको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ शनि गुरु दोनों ही देख लेते हैं तो अच्छी बात है। शनि गुरु में से कोई ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा ज़रूरी है कि गुरु देखें। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इनका उच्च का गुरु है और वो देख रहा है इस घर को। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आना लाजमी हो जाता है, होता ही होता है, पसंद आता ही आता है लोगों को। ठीक है, उच्च का गुरु होने का मतलब है ये धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। ठीक है, और होंगे भी। ठीक है, और अच्छी बात ये होती है कि ऐसे लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं। अब अगर आप तैयारी करो जो शायद आप किए हो तो गवर्नमेंट जॉब के आपके चांसेस बड़े अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, सूर्य की पोजीशन आ गई यहाँ पे, ये सेवा भाव है। और उच्च का गुरु आपको कैपेसिटी दे रहा है बैठ के पढ़ने के, अच्छे से पढ़ने का, मन लगा के पढ़ने का। ये सारी कैपेसिटी आपको पोटेंशियल जो है गुरु दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्लैनेट वाइज चलते हैं। सबसे पहले प्लैनेट टू प्लैनेट जाएंगे। ठीक है, तो शनि बैठे हुए हैं लगन में। ठीक है, लगन में जब शनि बैठते हैं तो ऐसे लोग सच बोलना, ठीक है, रिश्ते की कम परवाह करना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस कैटेगरी में रखा जाएगा जो कि आप तोड़ के भाग रहे हो सब चीज़, नहीं। लेकिन हाँ ये है कि आप प्रायोरिटी देते हो कि सही क्या है गलत क्या है। उस चक्कर में अगर रिश्ता ख़राब हो जाता है तो भी आप ध्यान नहीं दे रहे, ये अच्छी बात नहीं होती है। ये शनि की वजह से होता है। ठीक है, तो शनि का लगन में बैठने से ये सारी चीज़ें होती है। प्लस शनि का कुछ नेचर आ जाता है। ठीक है, जिनमें से एक ये भी है, गलत बर्दाश्त नहीं कर पाना। ठीक है, मुंह पे बोल देना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अस्त है शनि जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य के स्वामी को अस्त नहीं होने देना है, तो इनके लिए आप इनका कुछ उपाय करें। ठीक है, ये भाग्य है, भाग्य के स्वामी है ये। ठीक है, तो इनको अस्त नहीं होने देना है। शनि अगर कर्म में जाके अगर भाग्य के स्वामी हो और जाके लग्न में बैठ जाए, इसका मतलब आपको कर्म करना ही करना है, वो आप करोगे भी। मंगल भी बैठा है, यानी दोनों ही कंडीशन में ये कह रहा है कि आप मेहनत करिए, भाग्य बहुत बेहतरीन होने ही वाला है आपका। ठीक है, इसमें दो राय नहीं। तो इसको आप करें और देखो रिज़ल्ट आपको बहुत ईज़िली दिख जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शनि को ठीक करेंगे। शनि का आप ध्यान से रखें। शनि का आप स्टोन भी पहन सकते हैं, पूजा पाठ करें। ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ पूजा पाठ करना। स्टोन मतलब एकदम लास्ट उपाय होता है। ठीक है, कोई भी स्टोन। ठीक है, तो शनि का आप बहुत अच्छे से पूजा पाठ करें, डेली कर लें। हनुमान चालीसा करेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, हनुमान चालीसा करना है, डेली करिए, क्योंकि मंगल आके आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है और भाग्य भाव के स्वामी भी शनि है जो कि आके लग्न में बैठ गए हैं। इसलिए मंगल की हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो दोनों लोग का क्योर कर लेंगे। लेकिन इनका सेपरेट भी करिएगा, प्लस हनुमान चालीसा करिएगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हेल्थ इशू आते हैं इससे, अगर लग्न कमज़ोर हो जाए तो। ठीक है, तो लग्न की बात कर लें, 3 नंबर है जो बुध हैं और 12वें घर में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मेमोरी को लेके आपको भी दिक्कत फील होगा। ठीक है, चलिए और एक चीज़ बता रहे हैं आपके ये रिश्ता ख़राब हो जाता है। ये देखिए शुक्र आके राहु के साथ बैठा है, तो फीमेल्स बहुत आएंगे लाइफ में, लेकिन कोई रुकेगा नहीं। ठीक है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत कम टाइम के लिए आपके रिलेशनशिप बनेंगे और ये चलेंगे नहीं। ठीक है, ये शुक्र का होना राहु से ही ऐसा होता है। ठीक है, सेम अगर हम लोग बात करें सूर्य का राहु के साथ होना, तो इसको पितृदोष माना गया है। ठीक है, ठीक है, पितृदोष है, तो यहाँ आपको देखोगे पितृदोष मिल रहा है। ठीक है, इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बनते हुए काम बिगड़ जाता है। ठीक है, घर में लड़के नहीं होंगे। ठीक है, कम कर देंगे, ये संख्या करते चले जाएंगे जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, इसलिए इसको ठीक करना ज़रूरी होता है। ओके, ये देख लेंगे आप। चलिए पहले घर का बता दिया,
ये है पहला घर, इसमें बता दिया। अब 3 नंबर के बारे में बता दे रहे हैं। 3 नंबर जो होता है मिथुन, ये लोग रोमांटिक होते हैं, ठीक है, कामुक होते हैं, रोमांटिक होते हैं ये लोग, ओके। ये 3 नंबर का होता है, लेकिन ये मैनिपुलेटिव होते हैं, थोड़े बचपना होता है इनमें। मतलब अगर हम चाहें आपको मैनिपुलेट करना तो ये लोग हो जाते हैं। कोई भी ऐसा बंदा अगर इनको कॉन्स्पिरेसी के थ्रू अगर चाहे किसी दूसरे एंगल में ले जाना तो ये कर लेते हैं, क्योंकि मासूम भी होते हैं ये लोग, ठीक है। 3 नंबर बचपना होता है इनके में। आप जा रहे हो कुछ ख़रीदने और कुछ और ख़रीद लोगे, ये 3 नंबर की वजह से होता है, ठीक है। चलिए सेकंड हाउस में देखिए आप, गुरु बैठे हुए हैं उच्च के होके, बहुत अच्छी बात होती है, ये बहुत अच्छी बात होती है। सेकंड हाउस में गुरु का होने का मतलब है आप मतलब बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, बहुत बोलते भी होंगे, ये चीज़ आप नोटिस करेंगे, ज़्यादा बोलते होंगे, लेकिन आप बात अच्छी करते होंगे, ठीक है। ये किसकी वजह से है? गुरु की वजह से। और अच्छा बोलने का रीज़न ये भी है बात में, चंद्रमा हो जाना, ये 4 नंबर चंद्रमा की राशि होती है, तो ये बेटर चीज़ होता है, बहुत अच्छी बात होती है। एक चीज़ और आप देखो, शनि यहाँ से चंद्रमा को देख दे रहा है, ठीक है। तो शनि का चंद्रमा को देख देना ठीक नहीं होता, ज़्यादा बुरा 3रा और 10वां दृष्टि होता है, बट ये देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, थोड़ा सा आप जल्दी उदासी फील करोगे, ठीक है, उदास जल्दी हो जाते होगे, लेकिन ये अभी कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। तो ये गुरु आपके बहुत अच्छे कंडीशन में काफ़ी चीज़ सुधारते हैं कुंडली में, अगर गुरु इतने अच्छे हों जितना आपके में है, ठीक है। गुरु के 2 देखिए, एक ये है, एक ये है, ये मैरिड लाइफ, ठीक है, और एक आपका कर्म। कर्म में गुरु मतलब आपको कर्म करने के लिए नहीं कहते, थोड़ा सा ये आलसी कैटेगरी में आते हैं कर्म के मामले में, ठीक है। लेकिन क्योंकि शनि की भी दृष्टि है इसलिए बेटर है, बढ़िया है, आपको कर्म करना भी है। और क्योंकि ये अस्त है इसलिए थोड़ा दिक्कत भले हो, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भाग्य कह रहा है कर्म करिए, रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है, कर्म करिए। गवर्नमेंट जॉब अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो करिए, बहुत ज़्यादा चांस है आपका, ठीक है। राजनीति में जाना चाहते हो तो जाइए, बहुत ज़्यादा चांस है आपका। देखिए शनि में बैठा हुआ है, राजनीति के कारक होते हैं, सूर्य गवर्नमेंट से जोड़ते हैं, ठीक है, गुरु अच्छे वक्ता बना देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों से आप जाने की कोशिश करेंगे अगर तो जा सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट से जुड़िए किसी न किसी वे में, ठीक है। चलिए सेकंड हाउस का बता दिया हमने। थर्ड हाउस पे आइए, 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ज़रूरी होता है, यहाँ मंगल देख रहे हैं, ठीक है। ये बता रहे कि ब्रेव है आप, ठीक है। ब्रेव होना भी हर किसी को मालूम है, फीलिंग्स पे कंट्रोल होके ये ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ऐसे अब इस घर को देख ले, प्लैनेट नहीं है इसमें, तो जब प्लैनेट नहीं होते तो क्या देखा जाता है कि दृष्टि किसकी आ रही है। अगर राहु की जैसे यहाँ दृष्टि आ रही है तो आप ये मान लो कि यहाँ राहु है, ठीक है। अगर थोड़ा और अच्छे से समझना है तो इसके आगे 5 नंबर लिख दो, यानी कि इसकी 5वीं दृष्टि है, ठीक है। ऐसे एक चार्ट बनाते हैं जब, तो ऐसे लिख दिया जाता है, जिससे कि आप लोग ज़्यादा ईजिली समझ पाओगे, ठीक है। पहले हर जगह लिख लो, इससे और एक्सप्लेनेशन में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो राहु की 5वीं दृष्टि है। अब और बताओ कौन है यहाँ पे। चलो एक चीज़ और ध्यान देना कि शनि की यहाँ दृष्टि है 3री, ठीक है। तो कर्म भाव में जहाँ की आपके मंगल भी देख रहा है प्लस शनि भी देख रहा है, और राशि कौन सी है? 5वीं सूर्य की राशि है, जो कि आके जाके छठी वाले घर में बैठा है। यानी आपके छोटे को दिक्कत है, आपके छोटे भाई बहन को दिक्कत है, ठीक है। शनि भी देख दिया, मंगल भी देख दिया, फिर सूर्य जो राशि है वो आके 12वें घर में बैठ गया राहु के साथ। छोटे भाई के साथ क्या दिक्कत है बताइएगा, हेल्थ इशू या ना होना या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बताइएगा, क्योंकि ये दिखा रहे हैं खराबी। इस घर की बात बताते हैं। इस घर में राहु आपके देख रहे थे, राहु हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करिए कोई और देख रहा है क्या, बताइए, चेक करिए और नीचे कमेंट कर दिया करिए। मंगल देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मंगल देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं, ये भी दोनों काफ़ी कठिन लोग हैं, हार्ड लोग हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपकी मम्मी की हेल्थ इशू, ठीक है। मम्मी 6 नंबर होने का मतलब है कि मम्मी अच्छी हैं, ठीक है। राहु का देखना, मंगल का देखना थोड़ा गुस्सा डाल देता है उनके में, ठीक है, गुस्सा दिखा देगा। लेकिन मंगल राहु दोनों है तो ये हेल्थ इशू भी देता है, ठीक है, इसका भी ख्याल रखिएगा। अगर बात करें प्रॉपर्टी की, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर्टी भी देखते हैं, तो मंगल भी है, राहु भी है, ठीक है। ये दोनों ही कारक है प्रॉपर्टी के, ठीक है। यानी आपको घर मिलेगा, पैतृक घर मिले या आप बना लो, लेकिन घर
ज़रूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं पाँचवें घर में, ये होता है आपके प्यार का घर। आपको प्यार कैसे मिल रहा, किससे मिल रहा, गर्लफ्रेंड से भी मिल सकता है, वाइफ से भी मिल सकता है, बच्चों से मिल सकता है, कैसे भी, तो यहाँ प्यार होता है, ठीक है। ये प्यार का घर है, यहीं से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या कंडीशन चल रही। चलिए देखिए 7 नंबर शुक्र है, शुक्र जाके कहाँ बैठ गए हैं, 12वें घर में, ठीक है। चलिए इसके अलावा बताइए इस घर पे कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, तो इनका एक ही चीज़ दिखेगा आपको प्यार के मामले में। शुक्र का होना अच्छा है, लाइफ में लड़कियां आते हैं, लेकिन यहाँ पे एज इट इज़ जैसे हमने बताया, क्योंकि राहु के साथ बैठ गए हैं तो ये कंटिन्यू कहीं नहीं पाएंगे आप, ठीक है। हमेशा ब्रेक और एक मिलता रहेगा आपको, ठीक है। और अच्छी बात नहीं है कि 12वें घर में बैठा हूँ, ठीक है। सेक्स ओरिएंटेड हो जाते हैं ऐसे पर्सन, ठीक है। और खुद को नुकसान कर सकते हैं आप इस केस में, मतलब अपने ही कैरेक्टर को, ठीक है। तो ये घर से दिक्कत आ रही, ठीक है। बट इतना मेजर दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको प्राइमरी दिक्कत यहाँ पे आपके भाई वाले पे है, दिख रहा होगा, ठीक है। और शनि का अस्त हो जाना इस घर को कमज़ोर कर रहा है, पहले शनि को सही करेंगे, ठीक है। ये घर है आपके बीमारी का, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए जब कहीं पे प्लैनेट ना हो किसी राशि में, तो उनको प्लैनेट बनाना कैसे होता है, अगर जिस किसी की दृष्टि होगी तो वो तो वहाँ डायरेक्ट लिख दो कि भाई ये प्लैनेट है, यहाँ पे दृष्टि को वहाँ एज अ प्लैनेट मान लो, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में हम बताएंगे कि कौन सी दृष्टि को कितना स्ट्रॉन्ग क्या, लेकिन अभी को पहले सिर्फ ये मानिए जहाँ नहीं है कोई, वहाँ दृष्टि से प्लैनेट मानिए, ठीक है। तो इस घर में कितने प्लैनेट हो गए आपके, यहाँ के लोग सारे देख रहे हैं यहाँ पे, तो शुक्र हैं, सूर्य हैं, राहु हैं, बुध हैं, सब यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई घर है जैसे कि अभी इसी में था, और वहाँ पे कोई प्लैनेट है ही नहीं, ना कोई प्लैनेट देख रहा है, तो कौन होगा, जो नंबर लिखा रहेगा, ठीक है, वो उसको गवर्न करेगा, वही नंबर वही प्लैनेट उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है। तो छठे घर की बात कर रहे हैं हम लोग। छठे घर में अब आप देखो केतु बैठा है, शत्रु से भय दिखा रहा, ठीक है, किसी शत्रु से भय होगा, ठीक है। इसके लिए राहु को ठीक करिए, राहु ठीक करेंगे तो फिर शत्रु को आपसे भय होगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है, बहुत बहुत बलवान होता है। वैसे भी आपका मंगल है ना, तो ये वर्क कर देगा, आप थोड़ा सा भी उनको मनाएंगे तो वर्क कर देंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए शुक्र, सूर्य, बुध, इन सब का यहाँ दृष्टि होने की वजह से आप एक चीज़, राहु को काटो, क्योंकि जब यहाँ केतु है तो राहु की दृष्टि नहीं देखेंगे, ठीक है। सूर्य, बुध और शुक्र यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और ये है आपकी बीमारी का घर, शत्रु का घर, ठीक है, और एक्सीडेंट का घर। इन सब चीज़ों थोड़ा बचिएगा, क्योंकि मंगल का ही राशि है, प्लस एक गर्म सूर्य भी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा एक्सीडेंटियल है, इसको बचाइएगा। उसके बाद देखिए सूर्य, शुक्र हो गया और बुध हो गया, ठीक है। स्त्री शत्रु, कोई एक स्त्री आपकी शत्रु बनेगी, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हो सकता है वो आपके प्यार में ही रही हो पहले, बाद में रही, क्योंकि उनका कनेक्शन आपके लव हाउस से भी है, ठीक है, ओके। ये भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। सूर्य का यहाँ देखना, अफसरों से विवाद होता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करोगे ये भी श्योर करता है, तभी तो करोगे, है ना। ओवरऑल ये सब बेटर है। अगर बीमारी की बात कर लें तो आपको किससे बचना है, हार्ट रिलेटेड इशू, ठीक है, शुगर, क्योंकि यहाँ शुगर आ गया है, यहाँ हार्ट आ गया है, ठीक है। और केतु है यानी एक ऑपरेशन कह रहा है, बुध है यानी न्यूरोलॉजिकल कह रहा है, ठीक है। मरकरी, तो शुगर मरकरी देखो इनका एक रिश्ता होता है, शुक्र का और बुध का। अगर बीमारी की बात करें तो ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी जो होता है बुध से आ जाता है, और शुक्र से क्या आता है, जेनेटिक, ठीक है। तो आपको सेक्स रिलेटेड इशू भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन शुगर प्राइमरी रखिएगा, शुगर पे कंट्रोल रखेंगे, ठीक है। सूर्य का प्रभावी हो जाएंगे अगर गुरु, 2 2 4 एक बार लीजिए, गुरु देख भी दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सूर्य का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य, गुरु है फैट, ठीक है, फैट, और ये है दिल, हार्ट, ठीक है, हार्ट।
तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग को हार्ट रिलेटेड इशू फेस करना पड़ता है, ब्लड में फ़ैट जमा हो जाता है, या आप ऐसे कह लो कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। तो इस घर को आपको थोड़ा सा सचेत होकर रखना है, क्योंकि 3-4 घर देख रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के आपको एक्टिव तो होना ही होना है, एक्टिव नहीं होना आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा, क्योंकि इसी वजह से ये भी आपको ऐसा रिज़ल्ट देने लगेंगे, ठीक है। ओवरऑल आपका गुरु है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। 7th हाउस की बात करें अगर, तो यार चंद्रमा है 7th हाउस में, आप देख रहे होगे। अब इसको कंसिडर करिए, ओके। अब और देखिए कि यहाँ क्या कोई और देख रहा है, कोई प्लेनेट है, तो जी हाँ, जो जो देखें उनको लिखते चलिए। जैसे शनि है, तो यहाँ मतलब कि शनि है। अब शनि चंद्रमा की युति आपको हमने पहले भी बताया था, अभी फिर से बता रहे कि ये दुखी करता है, जल्दी सैड कर देता है, क्योंकि डायरेक्ट युति नहीं है इसलिए असर उतना नहीं करेगा, और प्लस शनि अस्त है, लेकिन करेगा ज़रूर, ठीक है। उसके अलावा देखिए कोई और देख रहा है क्या, नहीं देख रहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि कोई प्लेनेट इसको परेशान नहीं कर रहा, और इसके जो लॉर्ड है वो उच्च के होके बैठा है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ शनि की एक दिक्कत दिखा रहा, तो शनि की वजह से नॉर्मली शादी को डिले कर देंगे, ठीक है, ऐसा होता है, या गैप देंगे, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में बहुत गैप होता है। अभी रिसेंटली एक शादी देखी, पाकिस्तान के थे लोग, तो उनके में 14 साल का गैप था, जो लड़की थी जो लड़का था, इनके में 14 साल का गैप था, ठीक है। तो ये नॉर्मल है भी उनके यहाँ, 10 साल का गैप, 10-12 साल गैप उनके यहाँ नॉर्मल भी है, और अब बढ़ रहा था इनके यहाँ, 14 की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो सैटर्न की वजह से होता है, गैप बढ़ा देता है, या कास्ट बदल देगा, कैसे भी गैप ला देगा आपके में, कास्ट कर देगा अलग, हाइट अलग कर सकता है, हेल्थ अलग कर सकता है, कैसे भी एक गैप बनाएगा बीच में, ठीक है, ये होता है। 7th हाउस आपका अच्छा है, यानी मैरिड लाइफ के अच्छे होने के चांसेस हैं। इसको भी श्योरली देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। 9 मास में, चलो बहुत अच्छी बात है। 9 मास में आप देखो शुक्र अपने घर में, लेकिन गुरु नीच का हो गया है, ठीक है, ये नहीं ठीक, यानी आपको थोड़ा ध्यान देना है अपनी हेल्थ का, ठीक है, ज़रूर से ध्यान दीजिए। और यहाँ पे ये सूर्य शुक्र का होना ठीक है, ओके। यहाँ पे चंद्रमा का भी होना ठीक है। कोई बुरा प्लेनेट देख रहा है क्या इसको, नहीं देख रहा, गुड। शनि का यहाँ पे देखना भी थोड़ा ठीक नहीं है, बट ओवरऑल इसमें ये बेटर दिख रहा है। शुक्र है यानी प्यार है, शांति है, कोई और परेशान नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। 7 नंबर शुक्र है इसका, शुक्र फिर से आपके लगन में आके बैठेंगे। चलिए आप शादी चला ले जाएंगे, ठीक है। मेनली उसको डिटेल में भी देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये अब सडन लॉस सडन गेन, ये सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती है, आयु भी देखी जाती है, बट इट्स ओके, सडन लॉस सडन गेन देखेंगे, ठीक है। उच्च का गुरु देख रहा, बहुत अच्छी बात है, शनि है, और वो कहाँ है, लगन में है। आप इस घर से एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर पाओगे, ठीक है, कुछ अच्छा लाइफ में ज़रूर पाएंगे आप, ठीक है। बस इनको थोड़ा ठीक करिए शनि को, क्योंकि ये इसके लॉर्ड है, ठीक है। शनि को सही करना आपको ज़रूरी है, ओके। और इनके स्वामी हैं और वो जाके बैठे हैं, और प्लस अस्त हो गए हैं, यही थोड़ा बात है। लंबी करते हैं ये चीज़ों को, कोई एक बीमारी भी लंबी कर देंगे, आयु भी लंबी कर देंगे। बीमारी मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई बीमारी आया आपकी लाइफ में, आपको मारने आया है, बट शनि रहेंगे तो उसको काम नहीं करने देते उतनी इंटेंसिटी के साथ, आयु लंबी रखते हैं, तो बीमारी लंबी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है शनि जिस बीमारी में रहते हैं उसको लंबा करते हैं, वो एक्चुअल में आपको लंबा कर रहे होते हैं। इस घर की बात करें, 9वें घर की बात, भाग्य की बात है ये। ऑब्वियसली फिर से बोला, भाग्य में मंगल का होना बहुत अच्छी बात है, ऐसे कर्मशील हो जाते हैं लोग को, कर्म से ही फल मिलता है, कर्म से अच्छे फल मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि शनि है, शनि लग्न में बैठे हैं जो कि अस्त हो गए, इनको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। और जो मंगल है वो आपके 2 घरों के स्वामी हैं, जो दोनों घर अच्छा नहीं है, ठीक है। इसीलिए इससे रिज़ल्ट आप अभी नहीं ला पा रहे होंगे इस घर से, मतलब भाग्य से। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सैटर्न को पहले सही करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, मंगल का पूजा और शनि का पूजा, ये दोनों आपको करना ही करना होगा, ठीक है। और पूजा करना, बीज मंत्र पढ़ना ज़्यादा बेटर है, तांत्रिक मंत्र पढ़ लीजिए, बीज मंत्र पढ़ लीजिए, गायत्री मंत्र पढ़, गायत्री मतलब शनि गायत्री मंत्र,
मंगल गायत्री मंत्र, ऐसे अलग अलग भी बने हैं, ठीक है। इनको पढ़ेंगे, ये भी बहुत फ़ायदा देंगे। बीज मंत्र प्रायोरिटी पे रखिएगा। अब इस घर के लिए हम लोग बेटर रिजल्ट वहीं से लेके आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस घर के लिए। तो इस घर में फिर से देखिए क्या कोई प्लैनेट है, नहीं है। तो यहाँ पे कौन है, गुरु मान लेंगे, ठीक है। और फिर देखो गुरु की दृष्टि भी आ गई है, देखिए उच्च के गुरु की दृष्टि आ गई यहाँ पे, ये तो और भी अच्छी बात हो गई। अब बताइए क्या कोई देख रहा है, तो जी बिल्कुल केतु भी देख रहा है। मान लो कि यहाँ पे केतु भी है, कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कौन देख रहा, शनि देख रहा। तो टोटल 3 प्लैनेट यहाँ देख रहे हैं, जो और एक की राशि उनमें से एक ही है, यानी ज़्यादा पावरफुल कौन हो गया, गुरु। वैसे भी आपके कुंडली में सबसे पावरफुल गुरु ही हैं और बहुत अच्छे कंडीशन में है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब लीजिए, काफ़ी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। हेल्थ रिलेटेड इशू भी कम कर देंगे वो, ठीक है। क्यों कम कर देंगे, जब बैकअप प्लान रहता है ना उनके पास, भाई पैसे रहेंगे तो रहेंगे, गवर्नमेंट है तो आपका हेल्प करेंगे, है ना। ओके, कोई नहीं। तो अब यहाँ पे आइए चौथे घर से। शनि का देखना बेटर है, केतु का देखना नहीं उतना अच्छा, और गुरु का देखना भी नहीं उतना अच्छा। अब अच्छा है क्यों नहीं है, किसी और सेंस में अच्छा है, लेकिन हम कर्म की बात करें तो शनि आपको कर्मशील बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन गुरु कर्म प्रधान नहीं होते, ठीक है। ये थोड़ा सा लक दे देते हैं उसमें, अच्छी बात है। केतु देखते हैं, केतु आपको रियलाइज़ करवा देंगे, केतु रियलाइज़ करवाते हैं जगहों से। तो यहाँ से रियलाइज़ करवा देंगे कि आप में ये चीज़ को लेके कमी है, आपको थोड़ा और एक्टिव होना है, ठीक है। बात करें अगर इसी घर से, तो ये पिता का भी घर माना गया है, ये दोनों स्पेशली बहुत ज़्यादा लोग ये घर कहते हैं। तो यहाँ भी आपके मंगल का इफेक्ट दिख रहा है। अब इस घर में शनि का इफेक्ट भी है और केतु का इफेक्ट भी है। तो आपको आपके घर में और इंक्लूडिंग आपको भी कह रहे हैं, हेल्थ इशू आपके यहाँ ज़्यादा रह रही है क्या, ये भी बताइएगा। क्योंकि आपके पापा को भी केतु, शनि देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं, केतु देख, गुरु का देखना तो बहुत अच्छी बात है, इनका हेल्थ ख़त्म कर देगा प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, धार्मिक बना देगा इनको, ठीक है। ये तो अच्छी बात हो गई, गुरु का यहाँ पे पॉजिटिव हो जाना। केतु का देखने का मतलब है और शनि का देखने का मतलब है कि इनमें कुछ कमी दे देगा, पिताजी में, आप में, आप खुद इनके में कुछ कमी खोज के बैठे होगे, या ये आपसे दूर हो जाएंगे और आपको कमी फील होगा, या आप इनसे दूर हो गए हैं और पापा को फील कर रहे हो कमी। तो कमी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको निकल के आएगी इस घर से, ठीक है। क्यों, केतु और शनि, शनि का कोई 10वां दृष्टि है, इसलिए शनि का एक बुरा रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। अब 11वें घर में आ जाते हैं। यहाँ 1 नंबर लिखा है, मंगल को यहाँ बेटर मान लिया गया, ठीक है। मतलब आप पैसे कमाओगे, मेहनत करके पैसे कमा सकते हो, ठीक है। बहुत डिटेल में जाना रहता है तो हम लोग दूसरी तरीके से जाएंगे, बट अभी यहाँ देखा जाए तो आप पैसे कमा ले जाओगे, ठीक है। और कोई देख रहा है उसको, कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ मंगल की बात करेंगे। मंगल आपके लिए पैसे कमाने के लिए ठीक है। बड़े भाई की बात करें तो कंडीशन भी बहुत बढ़िया नहीं कह लेंगे, बट ठीक है, ओके। 12वें घर की बात करते हैं, ये आपको हमने पहले बताया था किस किस चीज़ों का है, सेक्स के लिए भी है। तो शुक्र अपने घर में बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या होता है, ओरिएंटेड, मतलब ज़्यादा सेक्स की तरफ आपका मन जाएगा बार बार, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ राहु है, एक बुरी आदत दे देते हैं, ठीक है, इससे बचिएगा, ठीक है। शुक्र के साथ है तो सुख जनित बीमारी भी दे सकते हैं, बुरी आदत, ठीक है। बात अगर राहु की, सूर्य की करिए और बुध की करें, तो ये का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट मोबाइल यूज़र बन जाओगे, ठीक है। बुध का मतलब है विदेश में दोस्त बनाना पसंद करोगे, ठीक है। बाहरी दोस्तों में अपने आसपास के लोगों से देख लो, आप कंपेयर करना, आप मोबाइल भी ज़्यादा यूज़ करते होगे और दोस्त भी ज़्यादा बनाते होगे मोबाइल पे, मतलब कोई इंग्लैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा बनाना पसंद करोगे, ठीक है। ये सूर्य और बुध का। अब ये क्या कह रहा है कि आप बाहर जाओगे, नेपाल से बाहर जाओगे आप, ठीक है, और डेफिनेटली जाओगे, ठीक है। जाओगे, घूमोगे, ज़रूर आओगे, लेकिन जाओगे ज़रूर, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आपका कंफर्म हो रहा है। बाकी अगर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पूरे नेपाल में लोगों तक पहुँचाइए, सारे नेपाल वासियों के मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। पशुपतिनाथ की तरफ से हमें भी आशीर्वाद पहुँचाइए और लोगों तक वीडियो पहुँचाइए, लोगों को भी सिखाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।